पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग जानेंगे। बीए सेमेस्टर 2 में आप यदि जनरल इलेक्टिव रखे हैं या ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बीए सेमेस्टर 2 में आ सकते हैं। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडला किसने कहा? तो इसका आंसर है आपका के.एम. मुंशी ने। प्रश्न है किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? किस संविधान से, यानी किस देश के संविधान से? पहला ऑप्शन है अमेरिका संविधान से, दूसरा में है कनाडा, तीसरा में ऑस्ट्रेलिया, चौथा में स्कॉटलैंड। तो इसका आंसर है आपका कनाडा का संविधान से भारत में संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है। प्रश्न है किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका आंसर है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख है प्रस्तावना में, इसका उल्लेख है, तो इसका आंसर है प्रस्तावना। प्रश्न है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची के अंतर्गत से हटा दिया गया है। प्रश्न है किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान का अंतरात्मा है? यानी मौलिक अधिकार का जो भाग है संविधान में वह संविधान का अंतरात्मा है, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया है? पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा रोजगार का, चौथा धर्म का अधिकार। तो इसमें आपका दूसरा है संपत्ति का अधिकार को संविधान के मूल संविधान से निकाल दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत से। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर है गोलकनाथ केस 1967 में कहा है। प्रश्न है किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 117 में है। प्रश्न है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है किसमें? संविधान की मूल प्रस्तावना द्वारा घोषित किया गया है। प्रश्न है भारत में शासन प्रणाली है किसे? संघात्मक, संसदीय, लोकतांत्रिक या एकात्मक? तो इसका आंसर है संसदीय। प्रश्न है किसने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है आपका जलीनेक। प्रश्न है 1946 ईस्वी में बनी हमारा संविधान सभा में देशी रियायतों को कुल कितने स्थान दिया गया था? तो इसका आंसर है आपका 93 स्थान। हमारा देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो इसका आंसर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में। प्रश्न है कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? कौन सा अधिकार? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसका आंसर है प्रश्न है संविधान की किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका आंसर है आपका 1976 का 42वां संशोधन में। प्रश्न है देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? यह मौलिक कर्तव्य है, पहले देश की रक्षा फिर अपना रक्षा। प्रश्न है संविधान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पद यूज कर सकता है, मतलब उसकी नियुक्ति पद पर स्थापित कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति। प्रश्न है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है? मतलब किस राज्य में जिसमें धारा 356 लागू हो? प्रश्न है भारत में कौन प्रधानमंत्री ताशकंद में मृत्यु को प्राप्त हुआ था? यानी कि विदेशी यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री।
प्रश्न है केंद्र सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में सब शक्ति निहित है। केंद्र सरकार का सारा शक्ति प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है। प्रश्न है संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिए, किंतु वह अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है यदि वह धन विधेय है, बी में वह संविधान संशोधन विधेय है, सी में वह न धन विधेय है न संविधान संशोधन विधेय है, डी में है उसके द्वारा वापस किए जाने पर वह दोबारा संसद से पारित विधेयक है। तो इसका आंसर है सी, वह न तो धन विधेय है न संविधान संशोधन विधेय है। प्रश्न है किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकता है? तो इसका आंसर है कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट। प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? तो इसका आंसर है आपका संसद एवं विधानसभा में निर्वाचित संसद सदस्यगण यानी एमएलए और एमपी इंग्लिश में। प्रश्न है प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका 15% से। प्रश्न है किस संविधान संशोधन में यह अनिवार्य बना दिया गया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करे? तो इसका आंसर है आपका 1976 का 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न है राज्यपाल राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। प्रश्न है लोकसभा भंग करने की शक्ति निहित है, लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति में, लोकसभा अध्यक्ष में, प्रधानमंत्री में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति में। प्रश्न है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। प्रश्न है लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए गणपूर्ति है सदन की कुल सदस्यों का, मतलब गणपूर्ति मतलब लोकसभा की जो कार्यभार होता है उसको चलाने के लिए कम से कम कितना आदमी उसमें आना जरूरी है? तो इसका आंसर है 1/10 भाग। राष्ट्रपति एवं संसद से मतलब है, क्या मतलब है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। प्रश्न है राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितनी? 238, लोकसभा में 545। राष्ट्रपति एवं संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित यानी वोट में 238, 12 राष्ट्रपति चुनता है 238 के ही अंतर्गत, यानी 250 हो जाता है टोटल। प्रश्न है कौन सा बिल राज्यसभा से पारित नहीं हो सकता? पहला बिल है धन विधेयक, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा गैर सरकारी विधेयक, डी में है राज्य पुनर्गठन विधेयक। तो इसका आंसर है धन विधेयक। प्रश्न है लोकसभा में राज्यों को अधिकतम कितने निर्वाचित स्थान दिए गए हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, 530। प्रश्न है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तब क्या होता है? जब विधानमंडल विरामकाल रहता है और राज्यपाल तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता समझता है तब वह अध्यादेश जारी करता है। विधानसभा को निलंबित कर सकता है
राष्ट्रपति। प्रश्न है राज्यपाल किसी मंत्री नहीं बना सकता, दल बदलू को। प्रश्न है 2007 ईस्वी में किस राज्य में विधान परिषद को पुनर्निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का विधान परिषद को पुनर्निर्माण किया गया है, क्योंकि उसमें तेलंगाना भी अलग हुआ इसीलिए। प्रश्न है राज्य के मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, तो इसका आंसर है 12। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने सहायक न्यायाधीश हैं, तो इसका आंसर है आपका 10 ने 30। प्रश्न है सभी अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल से। प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के मुख्य रूप में कार्य करेगा, तो इसका आंसर है आपका 215। प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 कर दी गई है, तो इसका आंसर है आपका 15 संविधान संशोधन। प्रश्न है राज्य का मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्याप्त काम करता है, तो इसका आंसर है आपका राज्यपाल। प्रश्न है किस दल बदलू को कौन सदस्य से वंचित कर सकता है, तो इसका आंसर है आपका सदन का अध्यक्ष दल बदलू नेता को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों में पदच्युत कर सकता है, मतलब पद पर कौन बैठा सकता है, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ भी दिलाता है। प्रश्न है संविधान सर्वोच्च न्यायालय के जज को सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के दोष के आधार पर कौन हटा सकता है, तो इसका आंसर है संसद एवं राष्ट्रपति। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में कौन सी विवाद का निपटान आता है, तो इसका आंसर है आपका केंद्र राज्यों या राज्य के बीच संवैधानिक विवाद। प्रश्न है राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, तो इसका आंसर है आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। प्रश्न है किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपना जनता के जीवन उद्देश्य और आकांक्षाओं के रूप नहीं है तो वह अर्थहीन है, यदि वह इन लक्ष्यों को पूरी नहीं करता है तो वह जनता को नीचे गिराता है, तो यह कथन किसका है, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है भारत संविधान में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर है आपका सी नंबर धारा 36 से 51 तक। प्रश्न है भारतीय संविधान है लिखित नम्य उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, तो यह है उपयुक्त दोनों, लिखित भी है और नम्य भी है। प्रश्न है संविधान सभा में कितने उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है, प्रश्न है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उसकी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न है संविधान सभा में जिस दिन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार किया वह दिन क्या था, 22 जनवरी 1947। प्रश्न है संविधान का मूल प्रस्ताव का अखंडता शब्द जोड़ा जाता है, यह कब, 42वां संशोधन में। प्रश्न है संविधान सभा में ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया, तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका है प्रारूप समिति। प्रश्न है किस संविधान में संविधान का प्रस्ताव में 4 अन्य शब्द जोड़े, तो इसका आंसर है सी 1976 का 42वां संशोधन में। ये थे
पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बीए सेमेस्टर 2 में भी पूछ सकता है और बीए तथा अलग एग्जाम में भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्जाम में पूछ सकता है।